साथियों, एक विशेष आयोजन होने जा रहा है इस जिले में। वोट अधिकार रैली में कांग्रेस के नेता, देश में विपक्ष के नेता, विपक्ष के मजबूत आवाज सम्मानित राहुल गांधी जी 26 तारीख को मधुबनी जिला में आएंगे और काफी लंबा एरिया और मधुबनी का कवर करेंगे। प्रयास से लेके शकरी होते हुए वो दरभंगा जाएंगे। उसी संदर्भ में आज मैं ये पत्रकार सम्मेलन कर रहा हूं और आपके माध्यम से मधुबनी और मिथिलांचल के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वो इस यात्रा में जुड़ें और इसे सफल बनाएं। राहुल गांधी जी केवल बिहार की यात्रा ये नहीं है, केवल बिहार के लोगों के लिए ये यात्रा नहीं है। राहुल गांधी जी देश के हर मतदाता के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर वोटर के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें बिहार में उनका साथ दे रहे हैं। बिहार के विरोध पक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, हमारे गठबंधन के और भी दल के साथी उनके साथ हैं। हम आशा करते हैं कि मिथिलांचल के लोग, मधुबनी के लोग काफी तादाद में वहां पहुंच के और एक संदेश भारत भर में और विशेषकर हमारे चुनाव आयोग को कि वो जो कर रहे हैं उससे सारा देश अवगत हो रहा है। जनतंत्र में मैंने कहा कि राहुल जी हर भारतीय के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जनतंत्र में एक अधिकार हम सबका है। रजवाड़े इस मुल्क में समाप्त हो गए, लेकिन रजवाड़ों की संपत्तियां हैं। जात बिरादरी का भेदभाव है, सामने में है आपके, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच की वजह कर एक चीज में सारे देश का, चाहे वो भीख मांगने वाला हो, भिक्षाटन करने वाला हो या देश में कभी राजा महाराजा रहा हो, सबको एक समान खड़ा करने में एक अधिकार है। वो एक इस वोट का है जो कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान बनवाया उसमें सभी लोगों को एक बराबर कर दिया कि राजा का भी, महाराजा पटियाला, मैं पंजाब का प्रभारी था, महाराजा पटियाला को भी एक वोट का अधिकार और जो पटियाला के नागरिक हैं, सामान्य भिक्षाटन करने वाले, उनको भी एक वोट का अधिकार। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। आज उसी वोट को छीनने का प्रयास हो रहा है और छीनने का प्रयास कौन कर रहा है? जिसकी जिम्मेदारी थी सरकार की, पार्टियां जो हैं वो तो ऐमानी बेमानी करती हैं, लेकिन जिसका काम निष्पक्ष होकर रहने का था, इलेक्शन कमीशन, वो मिलके इस तरह के वोट की काट छांट कर रहा है। कहीं वोट जोड़ के हमको हरा दे रहा है, कहीं वोट काट के हमको हराने का प्रयास कर रहा है। अब बताइए, आपको मिसाल के तौर पे अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, मैं डेट बता रहा हूं, गौर कीजिएगा। 20 में 2024 को लोकसभा का चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, जो अंतिम फेज था, और 20 नवंबर 2024 को ही, यानी ठीक 7 महीने के अंदर, जो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं फडणवीस जी, देवेंद्र फडणवीस जी, उनके क्षेत्र में सिर्फ 7 महीना में 39,000 वोट बढ़ गया, 29,000 वोट बढ़ गया, जिसके कारण वो जीत गए चुनाव। तो इस तरह की बातें, ये हुआ क्यों है, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा, मतलब समझिए कि मिली भगत कर रहा है मिलके। इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया थी उसको मोदी जी ने डाइल्यूट कर दिया। आपको बताना चाहते हैं कि पहले इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होती थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उसमें यह था कि 3 लोगों की कमेटी है, प्रधानमंत्री देश के नेता विरोधी दल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस।
2023 में मोदी जी ने क्या किया सरकार में कि 3 लोगों की कमेटी रह गई, 3 में एक प्रधानमंत्री रह गए, एक रह गए नेता विरोधी दल, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको बदल के कह दिया कि भारत सरकार का एक मंत्री जिसको नामित करेंगे प्रधानमंत्री। तो हो गया 3 आदमी की कमेटी में प्रधानमंत्री और मंत्री 2 आदमी हो गए, जिसको चाहेंगे वो कर लेंगे। और देखिए जो क्या ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो अपनी सोच के, प्रधानमंत्री अपनी सोच के, नेता विरोधी दल अपनी सोच के, तो किसी नाम पर असहमति 2 लोग 3 लोगों में बन सकती है, लेकिन 2 लोग एक नाम पे हो सकते हैं। चाहे प्रधानमंत्री और नेता विरोधी दल एक पक्ष के हो जाए, चाहे चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री एक पक्ष के हो जाए, चाहे चीफ जस्टिस और नेता विरोधी दल एक पक्ष के हो जाए, तीनों में से 2 जिसके साथ होगा वो होगा। अब क्या किया है मोदी जी ने कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उससे हटा करके अपना विरोधी दल और एक मंत्री, जिसका मंत्री भी हो सकता है कुछ गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी से के जैसे मंत्री हो के कुछ अलग बगल भी सोचे, लेकिन कहा नहीं, ऐसा मंत्री जिसको प्रधानमंत्री नामित करेगा। तो स्वाभाविक रूप से जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको मालूम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे नहीं हट सकता है, इंपीचमेंट करना पड़ेगा, 2/3 बहुमत चाहिए पार्लियामेंट का, राज्यसभा लोकसभा मिला के। तो स्वाभाविक रूप से ये डर खत्म हो गया है। इसकी वजह से बिल्कुल और अपॉइंटमेंट उन्हीं के करने से होगा। और दबाव डाल के आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों लवासा साहब और भी लोग हट गए हैं इलेक्शन कमिश्नर से, इस कमीशन से। इसलिए एक बात जो है बिल्कुल कि अगर जनतंत्र में वोट नहीं रहेगा, एक महादेवपुरा है कर्नाटक में, राहुल गांधी जी ने उसका खुलासा किया। 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में 7 में बीजेपी हार गई है, और वोट गड़बड़ी करके एक में 1 लाख का बढ़ोतरी कर लिया है, वो मेकअप करके वो लोकसभा जीत गए। तो ये क्या हो रहा है, अगर वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, ये 5 साल पर जनतंत्र की यही खूबसूरती है कि 5 साल पर जो नेता, बड़े बड़े नेता आपको झुक के सलाम करने आते हैं इस देश की जनता को, इसलिए कि आपके पास एक वोट का, जनता के पास एक वोट का अधिकार है। ये मोदी सरकार उस एक वोट को छीनना चाहती है, और बहुत सी जगहों पर छीना भी है। पहले ईवीएम पे आरोप लगता था, ये भी बात सही है। आप गौर कीजिएगा, सब पत्रकार, बड़े काबिल पत्रकार लोग यहाँ बैठे हैं मिथिलांचल के, एक भी इंसिडेंट बताइए जिसमें ईवीएम की गड़बड़ी हो और किसी दूसरे पार्टी के पक्ष में वोट निकला हो। सारी की सारी गड़बड़ी की जब भी ईवीएम की खबर आती है तो होता है कि बीजेपी के इसमें है। अभी उस दिन एक कवि सम्मेलन में एक आदमी कह रहे थे कि सब पार्टी के लोग कहते हैं कि हाँ, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हाथ छाप पढ़ दो तो हमारे यहाँ आएगा, आरजेडी वाले कहते हैं कि लालटेन छाप पढ़ दो, कम्युनिस्ट वाले कुछ कहते हैं, ये करते हैं, और भाजपा वाले कहते हैं कि किसी छाप पर वोट दो, वोट तो सभी को पड़ेगा। ये देश की स्थिति हो रही है, और इसमें हमको, आपको, सबको चिंतित होने की बात है। मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता, मिथिलांचल की जनता, मधुबनी की जनता से कहना चाहता हूं कि उसी संदर्भ में राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और भी लोग, प्रियंका जी भी आ रही हैं, प्रियंका गांधी जी भी आ रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा तादाद में वहां पहुंचे, और जो भी संभव हो सके हर तरह से जागरूकता, वहां सम्मेलन में शामिल होइए। लेकिन आप जहां अड़ोस पड़ोस में अपने बैठे हैं, आप जहां गांव मोहल्ले में अपने बैठे हैं, वहां के मतदाताओं को कहिए, हो सकता है सब नहीं जाता हो, वहां के मतदाताओं को कहिए कि अगर आपके वोट का अधिकार चला गया तो वार्ड मेंबर कोई आपको पूछेगा नहीं, मुखिया पंचायत समिति कोई नहीं पूछेगा, जिला परिषद बैठे हैं दीपक बाबू, जिला परिषद और एमएलए एमपी, कोई नहीं, वोट लेना है और इलेक्शन कमीशन से बात करके हम वोट तय करेंगे और जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर भारतीय को, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि राहुल गांधी जी हर भारतीय के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं,
और हमको आपको सबों को जिम्मेदारी है कि हम इस लड़ाई में उनका साथ दें, तेजस्वी जी का साथ दें, राहुल गांधी जी का साथ दें और हमारे गठबंधन के जितने साथी हैं उनका साथ दें और इस मूवमेंट को मजबूत करें कि एक मैसेज जाए बिहार से। आप सोचिए तो कि इस देश में 28 राज्य है, 2 यूनियन टेरिटरी का भी पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का चुनाव होता है, 30 जगह चुनाव होने वाले होते हैं। आप बिहार में ही 2 महीना पहले चुनाव के क्यों SIR करा रहे हैं? पिछले बार जब 2003 में SIR हुआ था तो 2003 में हुआ था, असेंबली का चुनाव 2004 में हुआ था, 2003 में हुआ था, पार्लियामेंट का चुनाव 2004 में हुआ था, असेंबली का चुनाव 2005 में हुआ था, 1 साल से ज्यादा का गैप था। क्या जरूरत है ये 2 महीना पहले 40-30 दिन का समय देने का? और इलेक्शन कमीशन जो स्टैंड बदल रहा है उनके देखिए, कभी कहते हैं आधार से हम लोगों का सब कुछ जुड़ा हुआ है, बैंक कीजिए, रजिस्ट्री कीजिए, कोई सर्टिफिकेट बनाइए, सब आधार। कभी कहते हैं आधार नहीं मानेंगे, कभी कहते हैं वोटर जो ID होते हैं वो नहीं मानेंगे, कभी कहते हैं राशन कार्ड नहीं मानेंगे। ये क्या है? किन 65 लाख लोगों का नाम काटा है, कहते थे ये भी नहीं बतावेंगे उनका नाम। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अब इन लोगों ने ये किया है। अगर हम धन्यवाद देते हैं माननीय उच्च न्यायालय को कि अभी तक थोड़ा सा जो अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है चुनाव आयोग की, ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। और एक बात आप लोग और गौर कीजिए कि गड़बड़ी हो रही है इलेक्शन कमीशन की। वोट तो हो सकता है 2-4 भाजपा का भी कटे, लेकिन भाजपा के जितने नेता हैं वो सब इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि भाजपा के 60 गांठ से इलेक्शन कमीशन ये वोट चोरी का काम कर रहा है। इसलिए हमारे आपके पत्रकार की हैसियत से भी और एक भारत के नागरिक की हैसियत से भी, एक वोट का अधिकार रखने वाले इंसान की हैसियत से भी हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसका विरोध करें और जहां तक हो सके इस यात्रा को मजबूत करें। और इस यात्रा के बाद भी जब हम गांव समाज में बैठेंगे तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन के और भाजपा की इस मिली भगत का, इस वोट चोरी का विरोध हमको आपको सबको करना चाहिए। पत्रकार की हैसियत से ही नहीं, पत्रकार का काम है जागरूक करना समाज को, ये बात सही है। जनता की समस्याओं को, मुद्दों को उठाना है, यही पत्रकार जी का काम है। लेकिन उसके अलावा भी ये पत्रकार गण भी सामाजिक व्यक्ति हैं। हम इस भारत के नागरिक हैं, हम इस भारत के वोटर हैं और हमारा वोट छीना जा रहा है। अगर हमसे वोट का अधिकार छीन लिया गया तो हम बिल्कुल असहाय हो जाएंगे इस देश के लोग। इसलिए आपसे आग्रह है कि पूरी मुस्तैदी से इन बातों को प्रचारित भी किया जाए और साथ साथ जो हमारे आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा को पूरी मुस्तैदी से सभी लोगों को साथ देना चाहिए। बहुत धन्यवाद।